हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए भाई। यही तो जीवन जीने का तरीका है। देखिए, जब हम खुश होते हैं ना तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए, रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। तो हम पढ़ने वाले हैं अपने अध्याय को, जिसका नाम है संगी सहयोगी। तो आइए सबसे पहले पाठ परिचय ले ली जाए। तो बच्चों, हमारा जीवन चलाने में अनेक व्यक्ति सहयोग करते हैं। हमें उनका आभार मानना चाहिए और स्वयं भी आवश्यक घरेलू कार्यों में सहयोग करना चाहिए। प्रस्तुत एकांकी यानी कि इस नाटक में यही बात समझाई गई है। आइए हम भी आनंद उठाएं इस एकांकी का। तो माँ ने कहा, नीना जरा देखो तो दरवाजे पर कौन है। नीना झुंझलाते हुए यानी कि गुस्से में, माँ आप ही देखो, मैं सो रही हूँ। माँ, पर मैं भी तो व्यस्त हूँ। माँ ने कहा, मैं भी तो काम में बिजी हूँ, मुझे नाश्ता बनाना है। माँ दरवाजा खोलती है। नीना, कौन था माँ वहाँ? माँ, दूध वाला। नीना, ओहो, सर्दियों में भी इतनी जल्दी आ जाता है। माँ, उसे तो हर मौसम में समय पर काम करना पड़ता है। तुम्हें पता है, वह सुबह 4 बजे उठकर काम में लग जाता है, तब कहीं जाकर 7 बजे तक सबको दूध पहुंचा पाता है। तभी घंटी की आवाज बजती है। नीना, अब कौन है? चलो माँ, एक बार आप फिर से चली जाओ, मुझे तो बड़ी ठंड लग रही है। काम वाली, नमस्ते बीबी जी, मैं सफाई करती हूँ, तब तक आप बर्तन निकाल दीजिए। नीना, ओफो माँ, काम वाली और दूध वाला कितने बोर करने वाले काम करते हैं। पिताजी, नीना जरा गेट के पास देखना तो क्या अखबार वाला आज आया नहीं? नीना अंगड़ाई लेते हुए, जाती हूँ। नीना, हे भगवान, हमारा अखबार तो शायद वह सामने खड़ी गाय ने चबाकर फाड़ डाला है। शायद काम वाली ने दरवाजा खुला छोड़ दिया था। अब क्या होगा? शायद मुझे डांट पड़े। तभी माली आते हुए, नीना नमस्ते माली काका। माली, हाँ नमस्ते बिटिया रानी, ये लो तुम्हारा अखबार, दरवाजे के पीछे पड़ा था। नीना, धन्यवाद। अखबार ले जाते हुए मन ही मन, सचमुच सब अपना काम कितने नियम से करते हैं, जबकि कोई मुझे काम कहे तो मैं टालती जाती हूँ। नीना, पिताजी ये लीजिए अखबार। माँ, मैं क्या आपकी कोई मदद करूं? माँ, अरे वाह, आज तो तुम बड़ी सयानी बातें कर रही हो। खैर, पहले क्या करो, पहले नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर तुम्हें कोई काम बताऊंगी। तो बच्चों, ये छोटी सी एकांकी हमें समझाती है कि हमें सभी काम समय पर करने चाहिए तथा आलस्य से दूर रहना चाहिए। देखिए, हम नियम पूर्वक कार्य नहीं करेंगे ना तो हमारे काम पूर्ण नहीं हो पाएंगे और हम अपने कामों में पिछड़ते चले जाएंगे। इसीलिए अपनी दिनचर्या को संभालें, टाइम टेबल बनाएं और सभी काम नियम पूर्वक करें। तो बच्चों, हमें सभी छोटे बड़े सभी कामों में मन लगाना चाहिए और अपने से बड़ों के प्रति आदर का भाव रखना चाहिए। आइए एकांकी से संबंधित प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं। अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है मौखिक प्रश्न। इसमें प्रश्न आ रहा है, माँ किसे उठाने आई थी? तो माँ नीना को उठाने आई थी। बाकी के प्रश्न इसी प्रकार कीजिएगा। दूसरा प्रश्न आ रहा है विकल्प से संबंधित, 4 विकल्प है, सही विकल्प चुनेंगे। पहला वाक्य आ रहा है, माँ व्यस्त थी सफाई करने में, नाश्ता बनाने में, पौधों को पानी देने में, इन सभी कामों में। तो माँ नाश्ता बनाने में व्यस्त थी। इसी प्रकार बाकी के विकल्प के प्रश्न आप स्वयं करेंगे बच्चों। तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। दूध वाले के आने पर नीना डैश, नीना झुंझला गई। इसी प्रकार बाकी के रिक्त स्थान स्वयं भरिएगा। चौथा प्रश्न है, किसने कहा? पर मैं भी तो व्यस्त हूँ। किसने कहा था? ये माँ ने कहा था। बाकी के प्रश्न आप स्वयं करेंगे। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर आपको लिखित में उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, माँ को क्या बनाना था? तो माँ को नाश्ता बनाना था। बाकी के प्रश्न इसी प्रकार लिखित रूप में दीजिएगा बच्चों। कल्पना की उड़ान में आपका पहला प्रश्न आ रहा है, अपनी माँ के बारे में कुछ वाक्य लिखिए। ये तो बहुत ही आसान कार्य है। अपनी माँ के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो उठाइए कलम, पेंसिल, जो भी आपके पास है, कॉपी उठाइए और उसमें लिख दीजिए वाक्य। भाषा के बारे में चलते हैं। यहाँ पर व्याकरण से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। बहुवचन लिखना है पहले प्रश्न में, जैसे कि दरवाजा का दरवाजे, ऐसे ही नाश्ता का नाश्ते। इसी प्रकार बाकी के बहुवचन स्वयं लिखिएगा। दूसरा प्रश्न है, उचित वर्ण लिखकर शब्दों को पूरा कीजिए।
जैसे कि मौसम, मौसम। ऐसे ही स जमा या जमा नी क्या बना, सयानी। इसी प्रकार बाकी के शब्द पूर्ण कीजिए स्वयं। तीसरा प्रश्न है समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। माँ का पर्यायवाची माता, माँ, जननी। इसी प्रकार बाकी के समानार्थी स्वयं लिखिएगा आप। चौथा, अनुस्वार या अनुनासिक लगाकर शब्द पूरे कीजिए। अब माँ में क्या लगता है, माँ में लगता है अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु। तो पहले माँ शब्द में चंद्र बिंदु यानी कि अनुनासिक लगा दिया है। इसी प्रकार बाकी के शब्द आप स्वयं पूरा कीजिएगा। विशेषणवर्धक गतिविधियों पर आते हैं। पहला प्रश्न है, घर में रहकर आप जो जो काम करते हैं उसके सामने सही का निशान लगाइए। बिस्तर लगाना है ना, लगाते हैं ना, तो बस इस पर सही का निशान लगा दीजिए और बाकी के वाक्य पढ़िए और उन पर भी सही गलत का निशान लगाइए। दूसरा प्रश्न, इनके नाम पता करके बताइए। सेना में काम करने वाला क्या कहलाता है, सिपाही। बाकी के शब्द स्वयं भरेंगे आप। तीसरा प्रश्न, घड़ी बनाकर उसमें समय दर्शाइए, उसमें टाइम फिक्स कीजिए। सुबह उठने का समय, रात्रि में सोने का समय, ठीक है। और एक टाइम टेबल जरूर बनाइए ताकि आप अपने कार्य जो है सारे निपुणता पूर्वक करें और सही समय पर करें, क्योंकि बच्चों सही समय पर किया गया कार्य ही हमारे जीवन में हमें लक्ष्य तक पहुंचाने का काम करता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये अध्याय आपको पसंद आया होगा। तो बस क्या करना है, इस अध्याय में सीख जो छुपी है ना टाइम से काम करने की, उसे अपने जीवन में आपने अपनाना है। और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास करते रहिए।